Good morning, class 7th. Welcome back in your computer online class after the completion of periodic test 2. Dear students, as you all know that your periodic test 2 exam is completed and today begin your term 2 chapter. Okay? जैसा कि आप सभी लोग जानते हो पीरियोडिक टेस्ट 2 आपका एंड हो चुका है और अब हम लोग टर्म 2 के चैप्टर्स को लर्न करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे. And dear students, the first chapter in term 2 is chapter number 10, named Introduction to Scratch. In term 2, there are 3 chapters, chapter number 10, 11 and 12. Okay? तो dear students, जैसा कि chapter number 10 आपका हमने बताया कि Introduction to Scratch है और chapter number 11 में आप पढ़ेंगे More on Internet and chapter number 12 है आपका Introduction to Python. तो ये 3 चैप्टर्स हम लोग टर्म 2 में लर्न करेंगे. ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10 यानी इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच. तो इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज स्क्रैच यानी स्क्रैच क्या है. तो जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़े, लाइक C++, HTML, QBasic एंड डिफरेंट ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया. तो उसी तरह से स्क्रैच क्या है? दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज अ फन फील्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो स्क्रैच क्या है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, लाइक गेमिंग प्रोग्राम्स. तो जो गेम्स होते हैं, जो ऑनलाइन गेम्स प्रोग्राम्स होते हैं, वो स्क्रैच के थ्रू हम लोग डेवलप करते हैं. स्क्रैच जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, यानी स्क्रैच इज अ फन फील्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट प्रोवाइड्स अ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर किड्स. इट अलाउज टू यूजर्स टू क्रिएट गेम्स, स्टोरीज एंड एनिमेशन. There are different versions of Scratch. Scratch 2.0 is the latest version of Scratch, which was introduced in May 2013. तो स्क्रैच क्या है? एक फन फील्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किड्स के लिए यानी बच्चों के लिए एक प्रोग्रामिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और ये यूजर को अलाउ करता है, यानी गेम आप क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरीज और एनिमेशन इसके हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं. जो स्क्रैच का लेटेस्ट वर्जन है वो स्क्रैच 2.0 है, लेटेस्ट वर्जन, और ये मई 2013 में लॉन्च किया गया. तो इस तरह से हम लोग स्क्रैच के बारे में हम लोगों ने जाना. और स्क्रैच क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमने आपको पहले ही बताया है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फीचर्स के बारे में जानेंगे कि स्क्रैच के अलग अलग फीचर्स होते हैं, यानी फीचर्स ऑफ स्क्रैच. क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं? फीचर्स ऑफ स्क्रैच. तो स्क्रैच के फीचर में क्या पहला इसका क्या है? इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी क्या होता है ये? इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स ये आपका फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन नेट पर डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री होता है और इसका आप यूज कर सकते हैं. तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. अगला इसका है इट इज इजी टू लर्न एंड यूज. ये क्या है? यानी इट इज इजी टू लर्न एंड यूज, यानी लर्न करने में ये बहुत ही आसान, और यूज और लर्न यानी पढ़ने में और प्रयोग करने में, दोनों में ही ये बहुत आसान होता है. अगला फीचर है इसका इट कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और ऑपरेटिंग सिस्टम विच एज विंडोज, मैक ओएस एंड लाइनक्स. यानी ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन होता है. दैट मीन्स क्या होता है कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी सिस्टम पर रन करा सकते हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पर आसानी से आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो और रन करा सकते हो.
अगला है इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इन्वायरमेंट वेयर द यूजर कैन कनेक्ट ब्लॉक्स ऑफ कोड्स टू क्रिएट प्रोग्राम्स। यानी स्क्रैच का जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट यानी जो प्रोग्राम आप क्रिएट करते हैं, तो कौन सा मोड ये यूज करता है? जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इन्वायरमेंट होता है, जहां पे आप डिफरेंट टाइप के फिगर्स, डिफरेंट टाइप के आप एनिमेशंस, वीडियोस आप वहां पे यूज कर सकते हैं। यानी ग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप प्रोग्राम क्रिएट करते हो, प्रोग्राम आप बनाते हो। ओके, तो ये कुछ फीचर्स थे स्क्रैच प्रोग्रामिंग को, जिसके बारे में आप लोग ने जाना। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्क्रैच जो प्रोग्राम है उसको किसने डेवलप किया, ये भी जानना जरूरी है। तो मिशेल रेजनिक, यानी ये साइंटिस्ट है, MITCHELRESNIC, यानी मिशेल रेजनिक नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्क्रैच प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्चिंग स्क्रैच। तो लॉन्चिंग स्क्रैच दैट मीन्स होता है कि स्क्रैच को ओपन करना। तो कैसे हम लोग स्क्रैच को ओपन करेंगे इसके बारे में जानेंगे। टॉपिक है लॉन्चिंग स्क्रैच, यानी स्क्रैच प्रोग्राम को अपने सिस्टम में कैसे आप ओपन करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है जैसे स्क्रैच, when you open your computer system, then on the first window you have to see logo of scratch। यानी जैसे ही आप अपने सिस्टम को ओपन करेंगे तो जो आपका विंडो दिखता है, यानी डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप पे अगर आपको स्क्रैच का वहां पे आइकन मिलेगा, होता है ना, जैसे प्रोग्राम्स के आइकन्स होते हैं आपके डेस्कटॉप पे, वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के और भी अदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर वहां पे स्क्रैच प्रोग्राम का वहां पे लोगो है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? DC, दैट मीन्स डबल क्लिक। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो स्क्रैच का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड आपका जो मेथड है वो आपका ऑप्शन के थ्रू है, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे? अपना सिस्टम ओपन करोगे। सिस्टम ओपन करने के बाद स्टार्ट बटन पर जाओगे, यानी आप स्टार्ट बटन पर जाओगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको स्क्रैच 2.0 का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो ओपन हो चुका होगा। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम वहां पे ओपन हो जाएगा और विंडो आपको, यानी आपकी बुक में पेज नंबर 106 पर है स्क्रैच विंडो, फिगर नंबर 10.2 एंड 10.3 आप देख लो। तो फिगर नंबर 10.2 जो है वही आपका स्क्रैच इंटरफेस है। तो इस तरह का विंडो वहां पे ओपन होकर के आ जाएगा और डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको वहां पे दिखने लगेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो आपके कंपोनेंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं स्क्रैच विंडो के। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या वर्क होता है वो आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपका टाइटल बार है, तो डियर स्टूडेंट्स टाइटल बार एक बहुत ही कॉमन बार है जो कि लगभग जितने भी आप एप्लीकेशन लर्न आपने किया है उसमें दिखाई देता है। तो यहां पे आप देखोगे टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो। Okay, then the first component is what? This is the title bar. The first component name is title bar. Okay, then in the title bar it displays the name of the project. It also contains maximize, minimize and close button. तो इसका वर्क क्या होता है? It displays the name of program and it is also contain minimize, maximize and close बटन। ओके,
तो टाइटल बार में क्या होता है, ये नेम शो करता है, प्रोग्राम का नेम शो करता है, एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन को भी कंटेन करता है टाइटल बार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो मेनू बार है। तो मेनू बार आप सभी लोग जानते हो मेनू बार का क्या वर्क होता है। मेनू बार it contain different types of menus like file, edit, view, tips, etc etc। तो ये क्या करता है, आपका डिफरेंट टाइप के जो मेन्यूज होते हैं उनको ये कंटेन करता है। अगला आपका है यहाँ पे स्टेज। स्टेज क्या होता है, यानी दिस इज द मेन विंडो वेयर यू कैन क्रिएट योर प्रोग्राम। तो स्टेज आपका मेन विंडो होता है जहां पे आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हो, डिजाइन करते हो। यानी स्क्रैच में जहां प्रोग्राम बनाते हो वो क्या होता है, स्टेज एरिया होता है। यानी जैसे आपका ये स्क्रैच प्रोग्राम है तो यहाँ पे एक लार्ज वाइट एरिया होगा, ये पार्ट जहां पे आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे वही स्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेज होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे आएंगे स्प्राइट टूल्स पर। तो स्प्राइट टूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे दे आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। तो स्प्राइट टूल्स जो होते हैं वो विंडो के टॉप पर होते हैं। आप फिगर नंबर 10.3 में आप देख सकते हो, वहां पे इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्प्राइट टूल्स हैं। आपके डुप्लीकेट टूल है, डिलीट टूल है, ग्रो है, श्रिंक है और ब्लॉक है। तो ये आपके डिफरेंट टूल्स हैं। तो पहला टूल है डुप्लीकेट टूल। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट टूल यानी ये सेलेक्टेड स्प्राइट का डुप्लीकेट कॉपी ऑप्शन क्रिएट करता है। डुप्लीकेट टूल के थ्रू क्या होता है, डुप्लीकेट हम लोग। तो डुप्लीकेट टूल का जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इट क्रिएट्स अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड स्प्राइट। अगला आपका इसमें है डिलीट टूल। तो डिलीट टूल क्या करता है, जैसे ये डुप्लीकेट क्रिएट करता है सेलेक्टेड स्प्राइट का। सेकेंड आपका है डिलीट टूल का क्या वर्क होता है, ये सेलेक्टेड स्प्राइट को क्या करता है, डल करता है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट टूल का आप यूज करोगे। नेक्स्ट आपका है ग्रो टूल। ये ग्रो टूल यानी जैसे आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होता है तो वैसे आपका यहाँ पे ग्रो होता है। तो ये सेलेक्टेड स्प्राइट को बड़ा करता है, इंक्रीज करता है। जो भी स्प्राइट है उसको ग्रो यानी बड़ा करना है तो आप किसका यूज करोगे, ग्रो टूल का। नेक्स्ट आपका है श्रिंक टूल। श्रिंक टूल क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है यानी छोटा करता है। सेलेक्टेड स्प्राइट को अगर आपको छोटा करना है, मिनिमाइज करना है तो आप किसको यूज करोगे, श्रिंक टूल का। अगला जो टूल है आपका ब्लॉक हेल्प टूल। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक्स। तो ये क्या है, ब्लॉक हेल्प टूल। ये ब्लॉक्स के बारे में, जैसे आपके वहां पे फॉरएवर ब्लॉक होता है, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, ब्लॉक हेल्प टूल। तो इस तरह से ये आपका स्प्राइट टूल हुआ। अगला आपका यहाँ पे है व्यू फुल स्क्रीन बटन। तो व्यू फुल स्क्रीन बटन का वर्क क्या होता है, जैसे आप प्रोग्राम रन करा रहे हो तो इस बटन को आप प्रेस करोगे तो आपका विंडो जो है वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्यू फुल स्क्रीन मोड में आप जाना चाहते हो तो इस बटन पे आप क्लिक कर दोगे। ओके, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है आपका है एग्जीक्यूशन बटन्स। तो एग्जीक्यूशन बटन्स होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपका एग्जीक्यूशन बटन्स है, स्प्राइट है, टैब्स है, ब्लॉक्स, मेनूज हैं, तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम लोग यहां तक रखेंगे, यानी व्यू फुल स्क्रीन बटन तक हम लोगों ने आज लर्न किया। आइए आज का हम लोग होमवर्क देखेंगे। तो होमवर्क है आपके लिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपको व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रैच प्रोग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द 4 फीचर्स ऑफ स्क्रैच प्रोग्रामिंग। और थर्ड क्वेश्चन है हु वाज डेवलपर ऑफ स्क्रैच प्रोग्राम। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।